प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करते हैं 2 दिन से दक्षिण हरियाणा के राजनीतिक तापमान में हुई हल्की सी बढ़ोतरी की। यह बढ़ोतरी हुई है नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह के अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव दोंगड़ा अहीर में आगामी 10 दिसंबर को जन विश्वास रैली करने के ऐलान से। इस रैली का ऐलान करने के लिए नांगल चौधरी का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर अभय सिंह, भाजपा के महेंद्रगढ़ जिला प्रधान दयाराम यादव सहित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की पूरी फौज लेकर पहुंचे थे। किसी विधायक का अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं करना आम बात है, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर किसी विधायक का जिला स्तर की रैली का ऐलान करना बहुत बड़ी बात है। अहिरवाल बेल्ट में अभी तक केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जैसे कुछ दिग्गज नेता ही ऐसा करते रहे हैं। इस रैली के पीछे दिमाग अकेले राव अभय सिंह का नहीं है, क्योंकि इस आयोजन को भाजपा के दिग्गज नेताओं का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। अभय सिंह की रैली इस लिहाज से खास रहेगी क्योंकि इसमें प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देब सहित भाजपा के कुछ दिग्गज नेताओं के पहुंचने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इस रैली के ऐलान के साथ ही एक साथ 5 सवाल या कहें 5 जिज्ञासा लोगों के बीच उठ रही है। पहली जिज्ञासा यह है कि क्या डॉक्टर अभय सिंह वर्ष 2024 में विधानसभा की बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और वह इसी कारण इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह कि क्या अभय सिंह खुद किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं या पार्टी उनको किसी अन्य विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाना चाह रही है। तीसरी चर्चा इस बात की है कि क्या भाजपा अभय सिंह को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के विकल्प के रूप में तैयार करना चाह रही है। चौथा अहम सवाल यह है कि क्या 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के तुरंत बाद अपनी इस रैली के माध्यम से डॉक्टर अभय सिंह खुद अपना वजन तोलना और अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर खुद की स्वीकार्यता परखना चाह रहे हैं। 5वां सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार कांग्रेस के ओबीसी के मुद्दे की हवा निकालने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम के साथ साथ भिवानी, महेंद्रगढ़ से भी अभय सिंह यादव जैसे किसी यादव उम्मीदवार को ही चुनाव मैदान में उतारेगी। सवाल अहम है। आइए पहले अभय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं और इसके बाद एक एक करके 5 जवाबों का जवाब देंगे। हम निश्चित रूप से, मैंने जैसे बताया आपको, 10 दिसंबर को दोंगड़ा अहीर में एक रैली करेंगे जिला स्तर की, और हमने जो काम किए हैं उन कामों के बारे में ही जनता परिचित है और उसी संदर्भ में जनता को उनका एक तरह से जनता का विश्वास कितना है हमारे कामों में, हमारे कामों को जनता कितना पसंद करती है, उसके आकलन के लिए ही हमने उस पर एक जन विश्वास रैली के नाम पे रैली कर रहे हैं। और वो दोंगड़ा अहीर में स्टेडियम में हम 10 दिसंबर को, पॉलिटिक्स में रैली तो जनसभाएं तो पॉलिटिक्स का एक अभिन्न अंग है। तो जब वैसे भी बीच में कोविड आ गया था और उसके बाद में कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ नहीं है, तो पॉलिटिकल रैली तो रोजाना हो रही, सभी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही। तो उसी दिशा में हम भी अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए और जनता में हम अपनी बातें पहुंचाने के लिए रैली कर। सबसे बड़ा तो अकेले नांगल चौधरी हल्के में नहीं, लगभग सभी सारे जिले में एक तो जो भूजल रिचार्ज का काम हुआ है, पानी का काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है और इससे जिले के बहुत सारे गांवों की अर्थव्यवस्था बदली है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की फैसिलिटीज, हमें आपको पता है सारे हमारे सीरियस पेशेंट्स, ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स थे वो जयपुर जाते थे और अभी भी जा रहे हैं। तो इस दिशा में ये मेडिकल कॉलेज लगभग बनके तैयार हुआ है और तैयार हो गया है और मेरे ख्याल से अगले साल के प्रारंभ में इसमें हम हॉस्पिटल पार्ट इसका शुरू कर देंगे। क्लासेज जो है मेडिकल कोर्सेज की क्लासेज, वो शायद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई एक ऐसी गाइडलाइन से है कि 2 साल हॉस्पिटल जब चलेगा उसके बाद में क्लासेज शुरू होगी, उसके बाद में क्लास होगी। तीसरा हमारा जो लॉजिस्टिक हब का प्रोजेक्ट था, हालांकि इसका एक्सटर्नल डेवलपमेंट का काम लगभग पूरा हो चुका है। 4 लेन रोड बन गया है, पानी की कच्चे पानी की लाइन वहां चली गई है और 220 kV की स्पेशल लाइन, इलेक्ट्रिकल लाइन्स खींच के वो सारी आ चुकी हैं। तो उसका इंटरनल डेवलपमेंट रुका हुआ है और लैंड का कोई इश्यू है उसमें माननीय हाईकोर्ट ने जजमेंट अभी रिजर्व कर रखा है, फैसला सुरक्षित है। तो कभी भी आ सकता है फैसला, जो ही फैसला आएगा इस लैंड का इशू रिजोल्व हो जाएगा तो उसके बाद में इंटरनल डेवलपमेंट। देखिए, रैली में सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है, सारे क्षेत्र की जनता को निमंत्रण देंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से भी 25 अक्टूबर के बाद में
25 अक्टूबर से शुरू कर रहा हूं और कोशिश करेंगे कि महेंद्र जिले के हर गांव तक पहुंचा जाए। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल घटना होती है प्रदेश में तो सारे प्रदेश में जाती है। विधायक अभय सिंह की बातें आपने सुनी। आइए अब 5 सवालों का जवाब तलाशते हैं। पहली जिज्ञासा का हमारा जवाब यह है कि अभय सिंह भी वर्ष 2024 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना तो चाह रहे हैं और रैली भी इसकी तैयारी के लिए ही है, लेकिन वह जानते हैं कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से राव इंद्रजीत के लोकसभा उम्मीदवार रहते किसी दूसरे यादव को चुनाव लड़वाने की संभावना कम है। फिर भी अगर वह ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे उनका गणित अपना राजनीतिक कद बढ़ाने का प्रयास है। बढ़ा हुआ कद ही किसी समय अच्छे बुरे वक्त में उनके काम आ सकता है। यह तो सर्वविदित है कि जिसकी दुकान में सामान अधिक होगा, ग्राहक वहीं अधिक आएंगे। लोगों की दूसरी जिज्ञासा का जवाब है नहीं। न तो डॉक्टर अभय सिंह खुद किसी दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और न ही पार्टी ऐसा सोच रही है। शुरुआत में राव अभय सिंह नारनौल से टिकट चाहते थे, मगर अब उनको नांगल चौधरी रास आ गई है। अब इस सवाल का जवाब तलाशते हैं कि क्या भाजपा आने वाले समय में अभय सिंह को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के विकल्प के रूप में तैयार करना चाह रही है। इसका जवाब यह है कि भाजपा अहिरवाल बेल्ट में अभय सिंह को मजबूती तो देना चाह रही है, मगर राव इंद्रजीत के विकल्प की बात अभी दूर है। राव जैसे कद का अभी पार्टी के पास कोई दूसरा नेता नहीं है। पार्टी का यह गणित तब कामयाब हो जब राव रूठ कर दूसरी पार्टी में जाए या पार्टी रूठ कर राव को ठिकाने लगा दे, मगर अभी ऐसी किसी तरह की संभावना नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह अपना ठिकाना बदल लेंगे। हालांकि जातिगत जनगणना का समर्थन करने जैसे राव के पार्टी लाइन से हटकर दिए गए बयान भाजपा में हलचल जरूर पैदा करते हैं, लेकिन राव वर्षों से अपने बेबाक बोलों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। चौथा अहम सवाल था कि क्या 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के तुरंत बाद अपनी इस रैली के माध्यम से डॉक्टर अभय सिंह खुद अपना वजन तोलना और अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर खुद की स्वीकार्यता परखना चाह रहे हैं? इसका जवाब हाँ में है। अभय सिंह यही चाह रहे हैं और पार्टी भी उनके कंधों का सहारा लेकर ऐसा ही चाह रही है। 5वें सवाल का जवाब यह है कि बीजेपी किसी यादव उम्मीदवार को भिवानी महेंद्रगढ़ से 2 परिस्थितियों में ही चुनाव लड़वा सकती है। पहली परिस्थिति तब जब बड़े कद के सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाने का भाजपा का प्रयोग 5 राज्यों में सफल हो जाए और हरियाणा में भी राव इंद्रजीत को बड़े सपने के साथ विधानसभा चुनाव लड़वा दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के ओबीसी के मुद्दे की हवा निकालने के लिए पार्टी गुरुग्राम के साथ साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से भी राव अभय सिंह जैसे किसी यादव उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार सकती है। हमारा यह मानना है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम शानदार रहने पर राव इंद्रजीत को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जाएगा, जबकि निराशाजनक रहने पर राव की शर्तों को मानना होगा। ये सभी जानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा नेता उनकी तरह राजनीतिक ताकत हासिल करे। अगर अतीत का इतिहास देखें तो अपवादों को छोड़कर अभी तक जो दिग्गज सत्ता पर काबिज हुए हैं उनमें से अधिकांश ने राव का इलाज करने की सोची है, चाहे चौधरी भजनलाल रहे हों या भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हों अथवा बंसीलाल रहे हों। इनका प्रयास अहिरवाल में राव विरोधियों को ताकत देने का रहा है। मनोहर सरकार में भी ऐसा हुआ। मनोहर 1 में पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह को एंटी राव के रूप में एक बड़ी ताकत बनाकर उभारा गया, मगर मनोहर 2 में टिकट वितरण से ही राव इंद्रजीत सिंह भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार में उन्हें बेशक कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया, मगर अहिरवाल के दोनों मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और ओम प्रकाश यादव की गिनती कम ज्यादा उन्हीं के गुट में होती रही है। अभय सिंह को अगर मंत्री नहीं बनाया गया तो राव इंद्रजीत सिंह की वजह से ही नहीं बनाया गया। वर्तमान की बात करें तो डॉक्टर बनवारी लाल का झुकाव मनोहर की ओर अधिक हो चुका है, मगर वे राव से दूर नहीं हुए हैं। हालांकि मनोहर 2 में भी भाजपा ने बीच बीच में राव को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया, मगर अभी तक राव संभलते चले आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की यात्रा का गुरुग्राम लोकसभा से गुजरना हो या डॉक्टर सुधा यादव को केंद्रीय चुनाव समिति व संसदीय बोर्ड की सदस्य बनाना, ऐसे ही प्रयास थे जो राव का कद घटाना चाहते थे। राव अभय सिंह की होने वाली रैली भी ऐसा ही प्रयास माना जाएगा। 10 दिसंबर अभी दूर है, इसलिए आज इतनी ही बात करेंगे। कुछ नई जानकारियों के साथ फिर आएंगे आपके बीच।